चैप्टर 8 नो वन इज कम्प्लीटली परफेक्ट डिटेल्ड फाइनल समरी। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। हर व्यक्ति की कुछ खूबियां होती हैं और कुछ कमियां। अक्सर हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। समस्या तब पैदा होती है जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसे जज कर लेते हैं, लेकिन उसके व्यवहार के पीछे की सोच को नहीं समझते। लेखक 4 मुख्य पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में बात करते हैं: रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। हर रंग दुनिया को अलग नजरिए से देखता है और उसी के अनुसार व्यवहार करता है। रेड लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज परिणाम, रिजल्ट्स होते हैं। येलो लोगों के लिए उत्साह और नए अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं। ग्रीन लोगों के लिए शांति और अच्छे रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं। ब्लू लोगों के लिए सही जानकारी और गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी सोच को ही सही मान लेते हैं और दूसरों की सोच को गलत समझने लगते हैं। रेड पर्सनैलिटी। रेड लोग तेज, आत्मविश्वासी और लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं। वे निर्णय लेने में समय बर्बाद नहीं करते। उन्हें काम पूरा करना पसंद होता है और वे चाहते हैं कि चीजें जल्दी आगे बढ़ें। यदि कोई समस्या सामने आ जाए तो रेड व्यक्ति तुरंत उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेगा। वह बैठकर ज्यादा चर्चा करने के बजाय सीधे कार्रवाई करना पसंद करता है। यही कारण है कि रेड लोग अक्सर अच्छे नेता साबित होते हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी निर्णय लेने से नहीं डरते, लेकिन उनकी यही ताकत उनकी कमजोरी भी बन सकती है, क्योंकि वे परिणामों पर इतना ध्यान देते हैं कि कभी कभी लोगों की भावनाओं को भूल जाते हैं। वे बहुत सीधे बोलते हैं और कई बार दूसरों को उनका व्यवहार कठोर या अहंकारी लग सकता है। जब कोई रेड व्यक्ति कहता है, ये काम अभी करो, तो उसका उद्देश्य केवल काम पूरा करवाना होता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इसे हुक्म या दबाव के रूप में ले सकता है। लेखक बताते हैं कि रेड लोग अक्सर यह नहीं समझ पाते कि उनकी बातों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। येलो पर्सनैलिटी। येलो लोग ऊर्जावान, खुशमिजाज और रचनात्मक होते हैं। उन्हें लोगों से मिलना जुलना, बातें करना और नए विचारों पर काम करना बहुत पसंद होता है। जहां भी येलो लोग होते हैं, वहां ऊर्जा और उत्साह दिखाई देता है। वे दूसरों को प्रेरित करने में बहुत अच्छे होते हैं। उनकी कल्पना शक्ति मजबूत होती है और वे नए अवसरों को जल्दी पहचान लेते हैं। लेकिन येलो लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनका ध्यान जल्दी भटक जाता है। उन्हें नई चीजें बहुत आकर्षित करती हैं। जैसे ही कोई नया विचार आता है, उनका ध्यान पुराने काम से हट सकता है। लेखक ने येलो लोगों की तुलना ऐसे व्यक्ति से की है जो एक साथ कई गेंदें हवा में उछाल देता है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उन सभी गेंदों को संभालना मुश्किल हो जाता है। येलो लोग अक्सर बहुत बोलते हैं और कम सुनते हैं। वे बातचीत के दौरान अपने अनुभव साझा करने लगते हैं और कई बार सामने वाले की बात पूरी तरह नहीं सुन पाते। दूसरे लोग उन्हें अव्यवस्थित, लापरवाह या आत्मकेंद्रित समझ सकते हैं, जबकि वास्तव में उनका इरादा ऐसा नहीं होता। ग्रीन पर्सनैलिटी। ग्रीन लोग शांत, धैर्यवान और सहयोगी होते हैं। वे झगड़ों से बचना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर रहें। अगर किसी समूह में तनाव हो तो ग्रीन व्यक्ति अक्सर माहौल को शांत करने की कोशिश करता है। वे अच्छे दोस्त और भरोसेमंद साथी साबित होते हैं, क्योंकि वे दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं और लोगों की भावनाओं को महत्व देते हैं। लेकिन ग्रीन लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी बदलाव से डरना है। वे स्थिरता पसंद करते हैं और चाहते हैं कि चीजें जैसी चल रही हैं, वैसी ही चलती रहें। अगर किसी बदलाव की जरूरत हो तो वे अक्सर सोचते हैं, अभी नहीं, थोड़ा और इंतजार करते हैं। इस कारण कई बार अवसर उनके हाथ से निकल जाते हैं। ग्रीन लोग टकराव से भी बचते हैं। अगर कोई समस्या हो तो वे उसे सीधे उठाने के बजाय चुप रहना पसंद कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि शायद समय के साथ समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता और समस्या और बड़ी हो जाती है। लेखक बताते हैं कि ग्रीन लोग शांति बनाए रखने के लिए अपनी राय भी दबा सकते हैं। ब्लू पर्सनैलिटी। ब्लू लोग व्यवस्थित, तार्किक और विस्तार से सोचने वाले होते हैं। उन्हें सही जानकारी, सटीकता और गुणवत्ता पसंद होती है। यदि कोई ब्लू व्यक्ति किसी काम को करता है तो वो पूरी कोशिश करेगा कि उसमें गलती न हो। वे नियमों का पालन करते हैं और हर चीज को व्यवस्थित तरीके से करना पसंद करते हैं। ब्लू लोग तथ्यों और प्रमाणों पर भरोसा करते हैं। वे बिना जांच पड़ताल के किसी बात को स्वीकार नहीं करते। यदि कोई जानकारी उन्हें दी जाए तो वे पूछ सकते हैं, इसका स्रोत क्या है? क्या इसका प्रमाण है? क्या ये तथ्य सही है? यही कारण है कि ब्लू लोग अक्सर उच्च गुणवत्ता का काम करते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है अत्यधिक विश्लेषण और पूर्णता की चाह। वे हर चीज को इतना जांचते परखते हैं कि निर्णय लेने में बहुत समय लग सकता है। कई बार वे तब तक शुरुआत नहीं करते जब तक उन्हें पूरा विश्वास न हो जाए कि सब कुछ सही है। दूसरे लोग उन्हें आलोचनात्मक, ठंडा या बहुत अधिक नियमों वाला व्यक्ति समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे सिर्फ गलतियों से बचना चाहते हैं।
राहुल का उदाहरण मान लीजिए। राहुल को अपनी कंपनी में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट दिया गया है। यदि राहुल रेड पर्सनैलिटी का है तो वो तुरंत काम शुरू कर देगा। वो टीम को निर्देश देगा और परिणाम पर ध्यान देगा। प्रोजेक्ट जल्दी आगे बढ़ेगा, लेकिन संभव है कि वो टीम की भावनाओं या सुझावों को पर्याप्त महत्व न दे। यदि राहुल येलो पर्सनैलिटी का है तो वो प्रोजेक्ट के लिए शानदार और रचनात्मक विचार लेकर आएगा। शुरुआत बहुत उत्साहपूर्ण होगी, लेकिन कुछ समय बाद उसका ध्यान किसी नए विचार पर चला सकता है और पुराना प्रोजेक्ट अधूरा रह सकता है। यदि राहुल ग्रीन पर्सनैलिटी का है तो वो टीम के सभी लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेगा। वो किसी को नाराज नहीं करना चाहेगा, लेकिन यदि प्रोजेक्ट में कोई समस्या होगी तो वो उसे उठाने से बच सकता है, जिससे समस्या और बढ़ सकती है। यदि राहुल ब्लू पर्सनैलिटी का है तो वो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले सारी जानकारी इकट्ठी करेगा। वो योजना बनाएगा, डेटा देखेगा और हर चीज को दोबारा जांचेगा। प्रोजेक्ट की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी, लेकिन निर्णय लेने और काम शुरू करने में ज्यादा समय लग सकता है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख लेखक बार बार यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी पर्सनैलिटी टाइप सही या गलत नहीं है। रेड के बिना काम आगे नहीं बढ़ेगा, येलो के बिना नए विचार नहीं आएंगे, ग्रीन के बिना रिश्ते मजबूत नहीं रहेंगे, ब्लू के बिना गुणवत्ता और सटीकता नहीं रहेगी। हर पर्सनैलिटी टाइप किसी भी टीम और समाज के लिए आवश्यक है। समस्या पर्सनैलिटी में नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब कोई व्यक्ति अपनी ताकत का अत्यधिक उपयोग करने लगता है। जब रेड बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लगे, जब येलो बहुत ज्यादा बिखर जाए, जब ग्रीन बदलाव से पूरी तरह बचने लगे, जब ब्लू पूर्णता के पीछे इतना भागे कि काम ही रुक जाए। कंक्लूजन इस पूरे अध्याय का निष्कर्ष ये है कि हमें लोगों को बदलने की कोशिश करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर व्यक्ति दुनिया को अलग तरीके से देखता है। जो व्यवहार हमें गलत लगता है, उसके पीछे कोई सकारात्मक इरादा भी हो सकता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू सभी की अपनी अलग सोच, ताकत और कमजोरी है, तब हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, गलतफहमियां कम होती हैं और हम लोगों के साथ अधिक प्रभावी तरीके से काम कर पाते हैं। लेखक का अंतिम संदेश यही है कि कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। हर व्यक्ति अधूरा है, लेकिन हर व्यक्ति में कुछ ऐसी खूबियां भी हैं जो उसे विशेष बनाती हैं। असली समझदारी दूसरों की कमियां ढूंढने में नहीं, बल्कि उनकी प्रकृति को समझने में है।